हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं कि जो करंट अकाउंट है उस करंट अकाउंट के कितने टाइप्स हैं या फिर करंट अकाउंट को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो बच्चों, ट्रांजैक्शंस के बेसिस का मतलब है कि ट्रांजैक्शन का मैं नेट इफेक्ट कंसीडर करूं तो नेट इफेक्ट पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया या फिर न्यूट्रल आया। मैंने इस करंट अकाउंट में गुड्स से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड और ट्रांसफर पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की। जहां कैश का इनफ्लो हुआ, मनी का इनफ्लो हुआ, वो रिकॉर्ड किया करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में, रिसीट साइड में। मनी का आउटफ्लो हुआ, वो रिकॉर्ड किया करंट अकाउंट की पेमेंट साइड में। तो इन सभी आउटफ्लो और इनफ्लो की वजह से करंट अकाउंट की कंडीशंस तीन फॉर्म में आ सकती है। पहली, जब करंट अकाउंट बैलेंस्ड में है, जब रिसीट्स और पेमेंट्स इक्वल है। दूसरी, जब रिसीट्स ज्यादा है पेमेंट से। और तीसरी, जब रिसीट्स कम है पेमेंट से। इन्हीं तीन कैटेगरी के बेसिस पर करंट अकाउंट को तीन अलग अलग नाम से बोलते हैं। पहला आएगा बैलेंस्ड करंट अकाउंट, दूसरा आएगा सरप्लस करंट अकाउंट, तीसरा आएगा डेफिसिट करंट अकाउंट। इन्हीं कैटेगरीज या डिफरेंसेस की वजह से करंट अकाउंट तीन कैटेगरीज में डिवाइड है, बैलेंस्ड, सरप्लस और डेफिसिट। बहुत सिंपल है। बैलेंस्ड कब? जब रिसीट्स और पेमेंट इक्वल है, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड इक्वल है। करंट अकाउंट सरप्लस जब रिसीट्स ज्यादा है पेमेंट से, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, या फिर कैश का इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से। करंट अकाउंट डेफिसिट जब रिसीट्स कम है पेमेंट से, कैश का इनफ्लो कम है कैश के आउटफ्लो से, या फिर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से। ये मैंने तीनों की डेफिनेशन आपको बता दी। पहला कहता है बैलेंस्ड करंट अकाउंट व्हेन क्रेडिट साइड ऑन करंट अकाउंट इज इक्वल टू दी डेबिट साइड। दूसरा, सरप्लस करंट अकाउंट व्हेन रिसीट और रिसीट साइड ऑन करंट अकाउंट आर मोर देन पेमेंट्स। और तीसरा, व्हेन रिसीट ऑन करंट अकाउंट इज लेस देन पेमेंट, इट इज नोन एज बीओपी डेफिसिट। सॉरी, इट इज नोन एज डेफिसिट करंट अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट। एग्जाम में इस तरह की कैटेगरी बहुत बार आई है, करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस में अंतर क्या है, या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट में अंतर क्या है। मैंने आपको याद हो पिछले लेक्चर में एक टर्म बताई थी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, हम जो अभी टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सारे कंपोनेंट हम इसी टॉपिक के अंदर कर रहे हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। आज हमने बात की करंट। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। अकाउंट बैलेंस के बारे में, करंट अकाउंट बैलेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था? बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब जब केवल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मुझे नेट इफेक्ट निकालना है, उसे बोला जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। जबकि करंट अकाउंट बैलेंस क्या है? जब हमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कवर करेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, उनका जो नेट इफेक्ट कंसीडर करेंगे वो आएगा करंट अकाउंट बैलेंस के अंदर। यहां पर केवल गुड्स से रिलेटेड आएंगे और इसमें गुड्स, सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट से रिलेटेड आएंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये कॉन्सेप्ट नैरो है, छोटा कॉन्सेप्ट है, इस करंट अकाउंट के सामने ये कॉन्सेप्ट है ब्रॉड। बैलेंस ऑफ ट्रेड तीन कैटेगरी में डिवाइड था। पहली कंडीशन थी बैलेंस्ड बीओटी, दूसरा था सरप्लस बीओटी और तीसरा था डेफिसिट बीओटी, या फिर ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट। ऐसे ही यहां पे बैलेंस्ड करंट अकाउंट, बैलेंस्ड करंट अकाउंट पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी करंट अकाउंट सरप्लस और दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी करंट अकाउंट डेफिसिट। यहां पर डेफिनेशन सेम रहेगी। कैश का जब इनफ्लो आउटफ्लो इक्वल है तो बैलेंस्ड हो सकता है, वो गुड्स से रिलेटेड हो सकता है वो सारे आइटम से रिलेटेड हो, वो बैलेंस करंट अकाउंट हो सकता है। एक्सपोर्ट ज्यादा है गुड्स का इंपोर्ट से, वो सरप्लस बीओटी। लेकिन गुड्स, सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट इन तीनों को एड ऑन करेंगे
यदि आउटफ्लो कम है इनफ्लो से तब बोलेंगे करंट अकाउंट सरप्लस। ऐसे ही यदि आउटफ्लो ज्यादा है गुड्स के अकॉर्डिंग और इनफ्लो कम है गुड्स की वजह से, फंड का इनफ्लो कम है एक्सपोर्ट करने से, फंड का आउटफ्लो ज्यादा है इंपोर्ट करने से, तब वो आएगा केवल डेफिसिट बीओटी। लेकिन यदि गुड्स सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट की वजह से इनफ्लो कम है आउटफ्लो के कंपैरिजन में, तब उसे बोलेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट। ये मैंने कुछ डिफरेंसेस की बात कर ली, ये वाला याद रखें, इसी का पार्ट है। यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बीओटी इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट वाइल करंट अकाउंट इज अ नॉट पार्ट ऑफ बीओटी। बिल्कुल सही, क्योंकि बीओटी करंट अकाउंट के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा, करंट अकाउंट बीओटी के अंदर कभी कंसीडर नहीं करेंगे। बच्चों ये बात थी ओवरऑल करंट अकाउंट कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।